तो भाई साहब, कम्युनिटी के बाद आ चुका है सुमित महल जी का जवाब, और सुमित महल जी का जो जवाब आया है वो आज भी उनके जवाब में कोई मिलावट नहीं दिख रहा है। आज भी वो बिना फिल्टर की बातें कर रहे हैं, कोई उनकी बातें स्क्रिप्टेड नहीं लग रही है। उनकी बातों से ये लग रहा है कि ये बंदा अंदर से इतना गुस्से में है, इतने गुस्से में है कि जब किसी को बेवजह का परेशान किया जाता है ना, तो वो इंसान जो है उसके अंदर बौखलाहट होती है, बेचैनी होती है ना, वही चीज़ कहीं ना कहीं सुमित महल के चेहरे पे दिख रही है। सुमित महल जी का कहना है कि भाई वो जो वीडियो क्लिप जो जगत भैया के तरफ से वायरल किया जा रहा है, उस वीडियो में आधी चीज़ ही बताई जा रही है, वो वीडियो की पूरी सच्चाई नहीं है। तो पूरी सच्चाई क्या है अब तो सुमित महल ही बताएंगे। बाकी सुमित महल ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि सुमित महल के साथ हुआ है। भाई एक बात तो है, यहाँ पे बताई मैं कि यहाँ पे एक औरत जो कि मतलब इतना बड़ा षड्यंत्र दो मर्दों के साथ खेली, और वो औरत को आज रत्ती तक फर्क नहीं पड़ रहा है। वो औरत बिंदास मस्त ब्लॉगिंग कर रही है और ऐसे स्माइल कर रही है जैसे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। भाई उस औरत को लोग कहता है कि भाई वो औरत बहुत मतलब क्या इनोसेंट है, बहुत भोली भाली है। नहीं भाई, वो औरत बहुत सातिर है, बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है, क्योंकि एक मास्टरमाइंड औरत ही इतना बड़ा गेम कर सकती है। मर्द बहुत ज़्यादा ये होता है, लेकिन एक बात जान लीजिए, औरत जो होती है ना, औरत अगर सातिर औरत हो ना तो कितने चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो शायद नेहा आशीष तिवारी वो डायन औरत हैं जो शायद कितने परिवार की खुशियाँ खा के बैठी हुई हैं। वो जितनी भोली दिखती है ना कि भाई हम बहुत भोले हैं, हम अपने ससुराल वाले को आज तक कुछ नहीं बोले, हमने सास ससुर को पलट के जवाब नहीं दिए, हमने देवरानी को कुछ नहीं बोले, और वो कुछ नहीं। उस औरत का जो असली चेहरा, असली रूप जो है ना, इन दो मर्दों की बातों से आपको समझ में आ जाएगा। इन दो मर्दों की जो फीलिंग्स है, जो ये दो मर्द इतने 3 साल 4 साल में झेले हैं ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मर्द लोग क्या क्या झेले हैं, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा है इन मर्दों को। सिर्फ एक मर्द को नहीं, दोनों मर्द को। एक मर्द की स्थिति ये औरत यहाँ तक ला दी थी कि वो इंसान सुसाइड करने तक चला गया था। इस एक मर्द ने अपनी बीवी को, अपनी यंग बीवी को छोड़ दिया था, और एक लड़का जो कि अपना 4 साल इस औरत के पीछे बर्बाद किया, ये उसकी भी सगी नहीं हुई। इस औरत के लिए उस आदमी ने अपना 4 साल बर्बाद किया, अपना कैरियर का 4 साल। क्या किसी के कैरियर का 4 साल मायने नहीं रखता? किसी के कैरियर का आप 4 साल गोल्डन पीरियड कोई लौटा सकता है? उस आदमी ने इस औरत की उस समय पे मदद की जब इसके पास कोई एक सिंगल आदमी नहीं था मदद करने के लिए। लेकिन इस औरत ने उस आदमी के साथ क्या किया? इस औरत ने उस आदमी के साथ मतलब इतना बड़ा प्लानिंग किया कि जो आज आपने शायद मुस्कान और सौरभ का केस में देखा। ये मैं नहीं कह रही, ये सुमित महल जी का कहना है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों जैसा कि पता है कि अभी जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग यही सब चल रहा है सोशल मीडिया पे। वाईटी पे अभी बस वीडियो चैट मैसेजेस एलिगेशंस यही सब चल रहा है। और ये चल किसके में रहा है? मात्र 3 लोगों में। मतलब मात्र वो क्रिएटर जो कहीं ना कहीं जगत भैया से जुड़े हुए हैं, या तो फिर नेहा आशीष तिवारी से, वैसे लोगों के बीच चल रहा है। लेकिन ये सारे का जो जड़ है ना, सारे फसाद का जड़ है, वो कौन है? वो है वो औरत नेहा आशीष तिवारी, जिनके पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मरे हुए पति तक को नहीं छोड़ा। उस पति का भी नाम हमेशा उस औरत ने बेचा, अपने विधवा होने का फायदा उठाया, अपने विधवा होने का जो कार्ड होता है ना, उसको हर जगह पे यूज किया। एक छोटी सी उसकी प्यारी सी बेटी है, उस बेटी को भी दिखा के हर जगह उस बेटी का नाम बेचा, उस बेटी का प्यार बेचा, सिंपैथी गेन की। और शायद यही कारण है कि ये जो 2 मर्द आज आपस में लड़ रहे हैं ना, इसकी जननी कहीं ना कहीं वो औरत है। आज अगर वो औरत इन दोनों मर्दों के साथ गलत नहीं की होती तो ये दोनों मर्द जो आज आपस में लड़ रहे हैं रिकॉर्डिंग और मैसेज से, शायद कभी नहीं लड़ते। इसीलिए शायद कहा जाता है कि जड़ जोड़ू और जमीन जो होती है ना, वो लड़ाई का ही कारण होती है। औरत तो ऐसी चीज होती है कि भाई भाई को लड़वा देती है।
तो आप सोच सकते हैं कि शायद वो नेहा आशीष तिवारी जैसी जो औरतें होती है ना, यही पता नहीं कितने मर्दों को कुर्बानी इनके वजह से चढ़ना पड़ता है, कितने मर्द इनकी वजह से बर्बाद होते हैं। और उसका जीता जागता सबूत कहीं ना कहीं जगत भैया और सुमित महल जी हैं। आज जब जगत भैया एक वीडियो वायरल करते हैं जिसमें सुमित महल उनको ये कहते हैं कि भाई तुम जाओ और इस औरत को बदनाम करो, बर्बाद करो इस औरत को, इसलिए क्योंकि भाई कहीं ना कहीं सुमित महल भी इस औरत से डसे हुए थे। इस नागिन ने उनको पूरे 4 साल डसा था, और 4 साल कोई आपको जब डसेगा तो आपके अंदर से उसके लिए कोई पॉजिटिव बातें नहीं आएंगी। आप जब भी उसके बारे में बोलोगे गलत ही बोलोगे। सुमित महल ने फिर भी एक ढंग से, एक इज्जत से इस औरत की इज्जत को हमेशा ढका। इस औरत ने उसके जड़ काटे, 4 साल तक उसको बर्बाद किया। ये औरत उसको बस प्यार के नाम पे झांसा देते रही, लेकिन फिर भी उस बंदे ने इस औरत की लाज बचाने के लिए इससे एंगेजमेंट तक किया। और उसके बाद जब एंगेजमेंट टूटी तब भी वो बंदा अपने मुंह से कुछ भी कहने नहीं आया। भले उस बंदे ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला, वो जगत भैया को बोला कि भाई आप ऐसा करो। अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप लोग होते तो क्या करते? क्या आप अपना बदला नहीं लेते? तो यहाँ पे सुमित महल कहाँ से गलत हो गए? और जहाँ तक जगत भैया ने जब उनको सारी चीज़ें बताई, सारी कहानी बताई, तो सुमित महल का ये कहना कि भाई तुम अपने साथ कुछ मत करो, तुम जाके बदला लो, तुम जाके सवाल पूछो उन लोगों से कि आखिर क्यों उन लोगों ने ऐसा किया। क्योंकि कहीं ना कहीं सुमित महल को ये लग रहा था कि भाई हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, अगर एंगेजमेंट अचानक से टूटती है तो इसका असर शायद ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये होगा, इसलिए वो शायद मतलब ये कर रहे थे। और दूसरा कि जब जगत भैया ने उनको शायद बोला कि भाई अगर तुम शादी करोगे तो या तो तुम रहोगे या तो हम, तो आप सोच सकते हैं कि भाई कोई इंसान अगर आपको इतना धमकी देगा कि भाई अगर तुम उस लड़की से शादी कर लोगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सौरभ मुस्कान वाला एग्जाम्पल, तो क्या उस कंडीशन में कोई लड़का शादी करता? और उस कंडीशन में अगर सुमित महल जी ने नेहा के खिलाफ कुछ बातें बोली तो गलत कहाँ बोला, कहाँ गलत बोला? लेकिन तब भी सोचिए कि उस इंसान में कितना वो इज्जतदार है, कितना संस्कार है उसके अंदर, कि वो चीज़ें भले ही वो ऑफ कैमरा खेल रहा हो, भले वो पीछे से बैकफुट से वो लड़ रहा हो, लेकिन फ्रंट से कभी आके उस आदमी ने नेहा आशीष तिवारी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। इतना होने के बाद जगत भैया ने पूरा स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पे रख दिया, लेकिन सुमित महल ने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज उसी नहीं बोलने का नतीजा है कि जगत भैया और जगत दीदी ने आज उनको सोशल मीडिया पे बदनाम कर दिया। अगर शायद उस दिन सुमित महल जब जगत भैया उन पर एलिगेशन लगा रहे थे, उस दिन सुमित महल अगर अपनी बात रख देते ऑडियंस के सामने कि भाई हमारी कहाँ तक गलती है, तो शायद आज जो ये वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है आज ये दोबारा से नहीं होता। और सुमित महल जी ने जगत दीदी को जब जवाब देना शुरू किया, क्योंकि भाई जगत दीदी कहीं ना कहीं सुमित महल को पोक कर रही थी, सुमित महल की ट्रोलिंग करवा रही थी, सुमित महल के साथ गलत कर रही थी। तो कोई इंसान कोई बंदे के साथ अगर बार बार गलत करोगे कब तक वो बर्दाश्त करेगा, कब तक चुप रहेगा? तो सुमित महल का ये कहना है कि भाई मेरे मतलब भाई सोचिए जब इनके यहाँ तक इनको कमेंट्स जाते हैं कि भाई कहीं सेकंड सपना राजवीर वाला के कांड ना हो जाए, तो तब भी वो इंसान चुप रहा, तब भी वो इंसान कुछ नहीं बोला। लेकिन इन दोनों ने, जगत भैया और जगत दीदी ने, आज खुद को मतलब सही साबित करने के लिए उस बंदे को घसीटा। उस बंदे का जो पुरानी कंट्रोवर्सी थी, जो 3 महीना पहले खत्म हो चुकी थी, उसको फिर से, क्योंकि इस औरत को बहुत चूल मचा हुआ था। इस औरत को ये लग रहा था कि भाई हमें सती सावित्री का टैग मिला हुआ है, आयरन लेडी का टैग मिला हुआ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऑडियंस हमारे मुट्ठी में है, ऑडियंस हमें अच्छा समझती है और इसकी वजह से हम कितने लोगों को भी बदनाम कर सकते हैं, कितने लोगों को भी कुर्बानी दे सकते हैं। और शायद वही बोलते हैं ना कि शायद इस औरत का पाप का घड़ा भर गया। तो इसमें सुमित महल जी कहाँ से गलत हो गए? सुमित महल ने अगर ये कहा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुमित महल जी ने कहा है कि वो जो वीडियो क्लिप है वो आधी अधूरी है, फिर से आपके सामने आधा सच ही लाया जा रहा है, फिर से ऑडियंस को गुमराह किया जा रहा है। तो भाई पूरी सच्चाई जो है वो सुमित महल जी को पता है। तो मैं सुमित महल जी से कहना चाहूंगी कि तो आप लाइए पूरी सच्चाई,
क्योंकि अब शायद वक्त आ चुका है पूरी सच्चाई लाने का। क्योंकि अगर आप पूरी सच्चाई नहीं लाएंगे ना तो आजीवन ये औरत आपके साथ खेलती रहेगी, आजीवन ये औरत आपको ब्लैकमेल करती रहेगी, आजीवन इस औरत की वजह से आपके कैरेक्टर पे छींटे उड़ते रहेंगे। उसके बाद सुमित महल जी ने क्या कहा है मैं बताती हूँ। सोचिए कि इस ये जो भी चीजें हैं इसमें नेहा आशीष तिवारी का पूरा परिवार मिला हुआ है। सच में ये लोग बहुत गिरे लोग हैं भाई। ये लोग व्यूज के लिए मतलब अपनी बहन का इज्जत बेच रहे थे ये लोग, और इन लोग को सब कुछ सच्चाई पता था, लेकिन ये लोग भी मिलके सामने वाले को धोखा दे रहे थे। जब आपको पता था कि आपकी बहन के अफेयर कहीं और स्टार्ट हो चुके हैं या आपकी बहन सुमित महल से शादी करना नहीं चाहती थी, तो जबरदस्ती का आप लोग को शादी क्यों करवाना था, क्यों किसी लड़के की लाइफ खराब करनी थी। तो कहीं ना कहीं इनका जो नेहा तिवारी परिवार जो है ना सच में बहुत गिरा हुआ है। ये लोग पैसे के लिए, चंद पैसे के लिए ये लोग, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि भाई मेरी बहन चली जाएगी तो हमारा जो कमाने का जरिया है ना शायद खत्म हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग को पता था कि नेहा आशीष तिवारी की वजह से इनके घर चल रहे हैं। क्योंकि भाई सुमित महल का ये भी कहना है कि भाई मैंने सबसे पूछा था क्या है इस रिश्ते की सच्चाई। इवन नेहा आशीष तिवारी से भी पूछा था कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। जो मार्केट में रूमर चल रहा है या जो सामने वाला बंदा मुझे बताया है कि हमारे और उसके ऐसे ऐसे रिलेशन है, तो इसकी सच्चाई क्या है। तो मैडम क्या कहती हैं, मैडम कहती हैं कि भाई है मेरा, बेटा है मेरा। जैसे मैडम सबको बोलती हैं भाई बेटा, और शायद मैडम ने यही चीज सुमित महल को भी बताया कि भाई है मेरा, बेटा है मेरा। छी, कितनी घटिया औरत है। मतलब भाई और बेटा बना के उसके साथ रिलेशन बनाती हैं। छी। मोहब्बत तो मेरी सच्ची थी, किस्मत में ही शायद नहीं था। जगत दीदी कितने को सच्ची मोहब्बत का प्रमाण देंगी, कितने लौंडों को बर्बाद करेंगी, कितने लड़कियों का घर उजाड़ेंगी, कितनी माओं के बेटे को आपस में लड़वा के मारेंगी। लेकिन यहाँ पे सुमित महल जी ने एक बात बोला है कि भाई जब सामने वाले ने मुझे बताया कि भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम शादी नहीं करो, एंगेजमेंट तोड़ दो, ये वो मतलब चीज़ें बताया, बहुत सारी बातें बताई, तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम जाओ, तुम जाके बात करो, सोशल मीडिया पे बात करो। अगर हम कोई सा मान लेते तो हमारे साथ फ्रॉड होता है तो हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ सुमित महल जी का कहना है कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है। तो यहाँ मैं सुमित महल जी से एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्यों आपको क्यों नहीं लग रहा था कि आपके साथ गलत हो रहा है। जिस बंदे को ये पता है कि 4 साल से हम रिलेशन में हैं, और उसके बाद अगर कोई आके ये बताता है कि भाई 2.5 साल से मेरे उसके चक्कर चल रहे हैं, हमारे उसके हम इतने ज़्यादा क्लोज हैं, हमारे रिश्ते काफ़ी आगे हद तक बढ़ चुके हैं, तुम शादी मत करो, ये करो वो करो, तो आपको कैसे नहीं लग रहा था कि आपके साथ गलत हो रहा है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें मतलब समझ में नहीं आई। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी तो आप मुझे क्लियर ज़रूर करना। क्यों जिस बंदे को ये अचानक से पता चलेगा कि भाई मैं 4 साल से जिस पे अंधा विश्वास कर रहा था वो तो हमारे साथ इतना बड़ा चीट करते हो, तो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। फिर आपको ऐसा क्यों नहीं लगा? या तो फिर ये चीज़ें आपको पहले से पता थी, या तो हो सकता है कि आप पहले से पता थी, आपको लग रहा था कि चलो इसी बहाने हम भी अपना बदला ले लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, यहाँ सब के सब रंगा सियार हैं। सुमित महल जी की एक बात यहाँ पे मुझे अच्छी लगी कि भाई अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत बोलना, मुझे क्लीन चिट नहीं चाहिए, और अगर जिसके साथ गलत हो रहा है वो भी आके अपनी बातें रखे। ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई आप लोग जो इस टाइप से गोल 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 ऑडियंस को घुमा रहे हो, ऑडियंस का समय बर्बाद कर रहे हो, ऑडियंस को उलझाए पड़े हुए हो, यहाँ जो भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं वो सारे चीज़ लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। यहाँ पे मुंह पे चुप्पी रख लेने से चीज़ें क्या ख़त्म नहीं हो रही हैं, बल्कि और क्या हो रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को और ज़्यादा खराब कर रहे हो। तो यहाँ पे सुमित महल जी का ये जो बात था ना, ये मुझे सही लगा। आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो ये चीज़ें उनकी सही लगी कि भाई हर किसी को अपनी बातें रखनी चाहिए। यहाँ पे सुमित महल जी का कहना है कि भाई जगत भैया उस समय ये बोले थे कि भाई तुम शादी नहीं तोड़ते तो मैं कुछ भी कर सकता था, या तो तुम्हारे साथ कर सकता था या तो मेरे साथ। तो ऐसा क्यों भाई कि मैं इतना अंधा हो चुका था, मैं इतना उस औरत के प्यार में पागल हो चुका था। तो मुझे यही चीज़ कहना है कि भाई जब चीज़ें सब लोग को पता थी, सब लोग को पता थी, सुमित महल को भी ये चीज़ें पहले से जब पता थी, तो फिर मुझे यहाँ पे सुमित महल जी से एक चीज़ पूछना है कि भाई ये चीज़ें जो आज आप मतलब ये कर रहे हो, तो ये चीज़ें उसके बाद आपने क्यों नहीं की?
आज तक वही जगत दीदी बार बार ये चीज़ें कहती हैं कि हमने शादी तोड़ा, हमने ये शादी तोड़ा, हमने रिश्ता तोड़ा। तो आप ये उसके बाद आप कोई इस बारे में कोई जवाब क्यों नहीं देते हो? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इतना जानने के बाद भी आप जगत दीदी से शादी करना चाहते थे। और अगर जगत दीदी से शादी इतना जानने के बाद भी करना चाहते थे तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आप वो भी जरा बताइएगा। क्योंकि भाई आप अपने तरीके से बातें रख देते हो, आप लोग अपने तरीके से बातें रख देते हो और हम वही सिर्फ देखते हैं और हम उस पर बातें करते हैं। लेकिन हमारा भी कुछ क्वेश्चन बनता है कि बार बार जगत दीदी वो शादी तोड़ने की बात में खुद को बोलते हैं कि हमने शादी तोड़ा, हमने उस रिश्ते को तोड़ा, लेकिन आज तक आपने इस बात पे कोई क्या सच है आपने कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे आप क्लियर कीजिएगा कि आखिर वो शादी किसने तोड़ी, किसकी वजह से टूटी वो शादी, किसने उस शादी को तोड़ा। क्योंकि जब अगर इतना जानने के बाद अगर आप शादी नहीं तोड़ रहे थे, इतना जानने के बाद भी आप चाह रहे थे कि भाई उस शादी को मतलब करें, तो आखिर इसके पीछे क्या है। दूसरा कि जब आप तासी का बर्थडे विश किए, तासी का बर्थडे जब हाल में हुआ, आप अच्छे से मतलब उसको विश किए, उसके बाद भी आपने तासी के लिए 2 कम्युनिटी लगाई, तो आखिर इस चीज़ का क्या था? आप क्या मतलब ऑडियंस के नज़र में आप अच्छा बनना चाह रहे थे और पीठ पीछे कहीं ना कहीं आप जगत दीदी या उनकी बेटी से एक बदला ले रहे थे? तो भाई यहाँ पे हर कोई 2 चेहरे लेके घूम रहा है, कोई यहाँ आपको 100% सच नहीं बताएगा। इसलिए ऑडियंस से गुजारिश है कि आप बस उतना ही देखें, उतना ही सुने, उतना ही उस चीज़ से जुड़े, खुद को उतना ही कनेक्ट करें, क्योंकि यहाँ दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। यहाँ हर कोई सिर्फ अपनी बातें बता रहा है और सामने वाले को झूठ और गलत साबित कर रहा है। सच क्या है ये आपको कभी कोई शायद जीवन में नहीं बताएगा, ना जगत दीदी, ना जगत भैया, ना सुमित महल, ना इनका परिवार। लेकिन हाँ, इतना तो क्लियर हो चुका कि एक औरत एक समय में 2 मर्दों को घुमा रही थी, 2 मर्दों के इमोशंस के साथ खेली, 2 मर्दों के फीलिंग्स के साथ खेली, और वो 2 मर्द इस कदर पागल हो चुके थे उस औरत के प्यार में कि कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन और बहुत सारे क्वेश्चन भी। अगर आप लोग को समझ में आए तो जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर कोई लाइव आता है या किसी का कोई रिप्लाई आता है उस पर बात करेंगे। तो चलिए, सबको बाय बाय।